पे दर पे शिकस्तों के बाद पाकिस्तान का शानदार कमबैक। पाकिस्तान ने मेजबान टीम को 9 विकेट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी ओपनर्स की धुआंधार इनिंग्स। दूसरी विकेट पर पाकिस्तान की 133 रन की शानदार पार्टनरशिप। हसन नवाज की तेज तरीन सेंचुरी, 105 रन पर नॉट आउट। कप्तान सलमान अली आगा 31 गेंदों पर 51 रन के साथ नॉट आउट रहे। मोहम्मद हारिस ने 20 गेंदों पर 41 रन की इनिंग्स खेली। हसन नवाज बेहतरीन बल्लेबाजी पर मैन ऑफ द मैच करा। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, टीम ने तीनों शोबों में बेहतरीन खेल पेश किया। नौजवान बल्लेबाजों ने अच्छी बैटिंग की। मातहत अदलिया के हाई कोर्ट जजेस ट्रिब्यूनल की तब्दीली पर नया तनाज़ा। हाई कोर्ट के पुराने ट्रिब्यूनल ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के इख्तियार पर सवालात उठा दिए। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी सर्विस ट्रिब्यूनल की तश्कील 9 का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबिर सत्तार, जस्टिस सरदार इजाज इसाक पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल ने फैसला जारी कर दिया। ऑर्डर में कहा गया है कि ट्रिब्यूनल की मौजूदगी में कायम मकाम चीफ जस्टिस को नए जजेस नामजद करने का इख्तियार नहीं। जब तक कोई असामी खाली ना हो, हुकूमत और सदर के पास भी ट्रिब्यूनल की तश्कील 9 का इख्तियार नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमद। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। वज़ीर-ए-आज़म और वफ़द ने रियासुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद और यगांगत और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलीयत मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई शोबों में तावन बढ़ाने पर बातचीत। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए हर सतह पर मिलकर काम करने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल फालेह की भी मुलाकात। सदर ममलूकत आसिफ जरदारी का कैदियों की सजाओं में कमी का ऐलान। यौम पाकिस्तान और ईद उल फितर पर कैदियों की सजाओं में 180 रोज की खुसूसी छूट दे दी गई। सदर ममलूकत ने सजाओं में कमी की मंजूरी आइन के आर्टिकल 45 के तहत दी। सजाओं में कमी का इतलाक कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस कैदियों पर नहीं होगा। जना, चोरी, डकैती, इगवा, दहशतगर्दी में सजा याफ्ता मुजरिमान पर इतलाक नहीं होगा। सजा में कमी का इतलाक माली जराइम, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले मुजरिमान पर भी नहीं होगा। पाकिस्तान को IMF की जानिब से जल्द खुशखबरी मिलेगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, IMF के साथ मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में हैं, जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली के खतरात का सामना है। मौसमियाती तब्दीली से निपटना चैलेंज है। हमें क्लाइमेट के लिए नए मनसूबे लाने होंगे। हमारे पास ज़्यादा वक्त मौजूद नहीं। टाइम फ्रेम को कम करना होगा। मौसमियाती तब्दीली के मसले को हल ना किया तो मईशत को नुकसान होगा। विफाकी काबीना अरकान की तनख्वाहों और अलाउंस में इजाफे की मंजूरी। विफाकी वज़रा, वज़राए मुमलिकत और मुशीरों की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा मंजूर। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। विफाकी वज़रा ने अपनी और वज़राए मुमलिकत की तनख्वाहों में इजाफे की समरी मंजूर कर ली। नए बिल की मंजूरी के बाद विफाकी वज़ीर, वज़ीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाह 5,19,000 होगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मियां मोहम्मद रऊफ अता की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का एलामिया जारी। मुलाकात में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल खसूसन बलोचिस्तान में पर तफसीली तबादला ख्याल। एलामिया के मुताबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने नवाज शरीफ से दरखास्त दी कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में सियासी रहनुमाओं को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने के लिए इकदाम उठाएं। नवाज शरीफ का भी बलोचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर गहरे दुख और तशवीश का इजहार। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने जल्द दौरा बलोचिस्तान का ऐलान किया। कहा, सूबे के मसाइल का हल सिर्फ जमहूरी तरीके से मुमकिन है। बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर एहतिजाज पर दर्ज मुकदमे का केस। ATC इस्लामाबाद ने बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में 5 मई तक तौसी कर दी। PTI रहनुमा उमर अयूब, जरताज गुल, सलमान अकरम राजा, आलिया हमजा,
शेर अफजल मरवत की उबूरी जमानत में 5 मई तक तोसी। अदालत ने राजा बशारत की 5 मई तक जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली। इंसिदारी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने जमानत की दरखास्तों पर समाअत की। MNA जरताज गुल ने कहा, हुकूमत को मुल्क का ख्याल नहीं, वजीर आजम का रवैया भी गैर संजीदा है। हुकूमत सिर्फ तहरीक इंसाफ के पीछे पड़ी है। तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द बनाकर पेश करने से पंजाब के देहात में डिजिटलाइजेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंकिलाब बरपा। वजीर आला पंजाब का VN देहात की खवातीन के लिए डिजिटल फ्यूचर के दरवाजे खुल गए। सूबे भर के देहात में 27,000 खवातीन के लिए डिजिटल एंड IT ट्रेनिंग प्रोग्राम। ऑनलाइन ट्रेनिंग के दौरान देही खवातीन को स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जेर एहतिमाम देही खवातीन को 6 माह ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब के लिंक्स ऑफ लाहौर के बड़े मंसूबे के नए मरहले का आगाज। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने शादरा के दाखिली मकाम पर मंसूबे का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास ज़मून कोर और पनाह गाहों से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ मामलात का जायज़ा और अहम फैसले। ज़मून कोर और पनाह गाहों के ऑपरेशनल अखराजात को रेगुलर बजट में शामिल करने का फैसला। अली अमीन गंडापुर ने कहा, ग्रांट इन एड के जरिए ऐसी फलाही सरगर्मियों को बेहतर अंदाज में चलाना मुमकिन नहीं। फलाही इदारों की बेहतरी के लिए सालाना अखराजात को मुस्तकिल बजट का हिस्सा बनाना जरूरी है। इजलास में सूबे के मुख्तलिफ अजला में ज़मून कोर के मजीद मराकज़ कायम करने का असूली फैसला। सुप्रीम कोर्ट में मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के कयाम के केस से मुतल्लिक केस। विफाकी हुकूमत की जानिब से अथॉरिटी चेयरमैन और मेंबर की तैनाती में सुस्त रवि पर अदालत बरहम। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि मौसमियाती तब्दीली एक संगीन मसला है। हुकूमत को चीते की रफ्तार से चलना चाहिए, लेकिन वो कछुए की चाल चल रही है। 2017 में कानून बना, अब तक ना चेयरमैन मुकर्रर हुआ, ना रूल्स बन सके। सूबों में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी के सरबराह कैसे तैनात होते, वो सबको इल्म है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, KP से फैसल अमीन को रुकन नामजद किया गया, जो वजीर आला के भाई हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, पंजाब और सिंध से भी ब्यूरोक्रेट्स को मेंबर नामजद किया गया है। बलोचिस्तान के रुकन को भी जानता होना, उनकी इस शोबे में कोई महारत नहीं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मरकजी मुल्जिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी को अदालत में पेश कर दिया गया। तफ्तीशी ऑफिसर के मुल्जिम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की अदालत ने मुल्जिम कामरान कुरैशी को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्जिम कामरान कुरैशी के खिलाफ मुनशियात और असलहा बरामदगी के मुकदमात दर्ज हैं। मुल्क भर की मसाजिद में लाखों अफराद आज इत्तिकाफ बैठेंगे। मसाजिद में इत्तिकाफ बैठने वालों के लिए इंतजामात मुकम्मल। दाता दरबार कॉम्प्लेक्स, बादशाही और दिगर मसाजिद में इत्तिकाफ की तैयारियां मुकम्मल। मुअत्तकिफीन के लिए ख़ुसूसी इंतजामात। मुफ्ती अब्दुल करीम खान का कहना है, लगन से इत्तिकाफ में बैठने वाले को मकबूल हज का सवाब मिलता है। मुफ्ती शाहिद उबैद ने कहा, इत्तिकाफ में सोना, जागना, खाना पीना सब इबादत है। इत्तिकाफ में बैठने वाला शख्स अल्लाह का मेहमान होता है। डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी, मौलाना जावेदुल हसन सदीकी ने भी इत्तिकाफ की फजीलत पर रोशनी डाली। रमज़ानुल मुबारक का तीसरा जुम्मा, मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में इज्तिमात का इनकार। मसाजिद में नमाजियों के लिए खुसूसी एहतिमाम। उलमा कराम ने जुमातुल मुबारक की फजीलत बयान की। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं। सऊदी अरब में भी रमज़ानुल मुबारक का तीसरा जुमा, मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रूह परवर मनाज़िर। आखिरी अशरे में ज़ायरीन की तादाद बढ़ गई। उधर मशरिक़ वुस्ता में भी रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा, बैतुल मक़दस में मुसलमानों का रश। रमज़ानुल मुबारक के तीसरे अशरे में भी महंगाई थम ना सकी। शहरियों के लिए ईद की खरीदारी मुश्किल हो गई। कपड़े, जूते अवाम की पहुंच से दूर। बच्चों की ईद की तैयारी भी मुतासर होने लगी। पेशावर में शलवार कमीज, वेस्ट कोट और पेशावरी चप्पल की डिमांड में इजाफा। खवातीन के भी बाजारों में डेरे। कपड़ों के साथ मैचिंग जूतों की तलाश में सरगर्दा। साथ महंगाई के भी शिकवे। दर्जियों ने भी हाउसफुल के बोर्ड आवेजा कर दिए।
मुल्क भर में अशियाए खौरनोश की कीमतें भी कम न हो सकी। एक हफ्ते के दौरान 11 अशिया की कीमतों में इजाफा, 18 अशिया की कीमत में कमी रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतल्लिक हफ्तावार अदादो शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में LPG का घरेलू सिलेंडर फी किलो 50 रुपये 7 पैसे महंगा। बीफ दही भी महंगी होने वाली अशिया में शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने 2025 को ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ का बैनुल अक़वामी साल करार दे दिया। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक मौसमियाती तब्दीलियों के बायस ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघलने लगे। मौसमियाती तब्दीली के बायस आलमी सतह पर फौरी इक़दाम की ज़रूरत है। पाकिस्तान का हिंदुकश कराक्रम हिमालय खिता ग्लेशियर्स का एक अहम ज़ख़ीरा। यहाँ 6500 से ज़ायद ग्लेशियर्स 13,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैले हुए हैं। ये ग्लेशियर्स दरियाए सिंध के निज़ाम को बरकरार रखने के लिए इंतहाई अहम है। अमरीकी जज अदालती हुक्म के बावजूद मुल्क बदरी की परवाजें जारी रखने पर बरहम। डिस्ट्रिक्ट जज बोवासबर्ग ने कहा, ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का जायजा ले रहे हैं। ट्रंप इंतजामिया वेनेजुएला के तारकीन वतन को एल सल्वाडोर भिजवाने की वजाहत करे। तारकीन वतन की मुल्क बदरी रोकने का हुक्म दिया था। अदालती अहकामात पर ट्रंप इंतजामिया का रद्द अमल अफसोसनाक है।